हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस चलिए, सर। वेरी गुड। तो ध्यान रहे बच्चों, आज फिर हम एक नया सेट कराएंगे और इस सेट में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस। अभी आपने देखा होगा पिछला जो भी सेट मैंने कराया उसमें एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगा होगा, सारा परिचित लगा होगा। लेकिन इस सेट में जरा आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। और क्योंकि अब परसों ही एग्जाम है तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आज हम 2 सेट करा दें, एक सेट अभी और एक सेट फिर शाम में भी करा दें, क्योंकि मैं अभी आपको बैठ करके 2 दिन अंग्रेजी ही पढ़ना है, तो आप मेरे साथ ही कुछ देर तक बात करें तो आपको बेटर फील होगा। पहले आप मुझे बताएं, आपके पास कोई डाउट है तो मुझे क्लियर बताएं। अभी व्हाट्सएप पर देखते हैं कुछ बच्चे ये लिखते हैं कि सर डेट कहां लिखें, तो रिपोर्ट कैसे लिखें। क्या अभी भी आप लोगों को इस बात के लिए कोई दुविधा है तो प्लीज हमसे बात करिए। अब जैसे नोटिस लिखने की बात है तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सबसे टॉप में हम इंस्टीट्यूट नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखेंगे, उसके बाद नोटिस लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, फिर एक लाइन छोड़ करके हम डेट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे, टाइटल। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नोटिस का जो बॉडी होता है 2 पैराग्राफ में लिखेंगे और फिर नीचे नाम और डिजिग्नेशन लिख देंगे और पूरी तरह से बॉक्स में उसको घेर देंगे। कहां डाउट है? एडिटर लेटर लिखने की बात है तो एडिटर लेटर के सबसे ऊपर में आप सेंडर्स एड्रेस लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो वही आप लिखिएगा, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके डेट लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस का मतलब दी एडिटर, उसके नीचे अखबार का नाम, उसके नीचे जगह का नाम। फिर एक लाइन छोड़ करके आप सब्जेक्ट लिखिएगा और हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डैश। फिर उस एक लाइन छोड़ करके आप सर या डियर सर लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बॉडी ऑफ द एडिटर लेटर लिखिएगा। उसके बाद फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, और नाम लिख देते हैं। नाम नहीं दिया रहे तो एबीसी लिखेंगे। रही बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के सबसे ऊपर में आप हेडिंग लिखिएगा जिस पर रिपोर्ट लिखने के लिए देगा। फिर एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखिएगा ये रिपोर्ट, फिर एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा रिपोर्टेड बाय, नाम दे दीजिएगा, कोई पद दिया रहे तो पद दे दीजिएगा। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके पहले आप लिखिएगा प्लेस। प्लेस में मान लिया देवघर है, पाकुड़ है, गोड्डा है, बोकारो है, हजारीबाग है, जो प्लेस दिया रहेगा वो दे दीजिएगा। और डेट, रिपोर्ट में ध्यान रहे प्लेस और डेट एक ही लाइन में देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने पहले देवघर लिखा तो कॉमा लगा करके, आप लोगों की परीक्षा 14 तारीख को है तो लिखिएगा 14th, यानी 14 लिख करके TH लगाइएगा, 14th फरवरी ऑफ 2025। उसके बाद नीचे से फिर आप अपना रिपोर्ट लिखिएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। जी, तो आप लोग एकदम ध्यान से, हो सकता है कॉपी और कलम आप आपके पास रखे होंगे, अगर कोई नई बातें लगी तो उसको आप नोट भी करिएगा, क्योंकि ये जो सेट हम करने जा रहे हैं इसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा, फिर कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हो। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर सेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ये लेटर। एक पत्र में सब्सक्रिप्शन कहां रहता है, इसका आंसर लिखिएगा एट द एंड।
यानी आप लोग जो लिखते हैं, जैसे आप लोग एडिटर लेटर लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ना सब्सक्रिप्शन योर ट्रूली नाम, तो कहां लिखते हैं? एट द एंड में लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ए लेटर, तो आंसर लिखिएगा एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेल रिटेन रिपोर्ट इज नेवर, देखिए न्यू क्वेश्चन। हम लोग रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है कि रिपोर्ट इज रिटेन इन पास्ट टेंस, इमीडिएट पास्ट टेंस, रिपोर्ट इज रिटेन इन सिक्वेंशियल मैनर, बट यहां क्वेश्चन अलग है। यहां कहता वेल रिटेन रिपोर्ट इज नेवर, यानी एक अच्छा जो रिपोर्ट होता है वो कभी भी नहीं होता है, क्या नहीं होता है? बायस्ड। इसका आंसर हो जाएगा बायस्ड, BIASED, यानी एक अच्छा जो रिपोर्ट होता है वो कभी भी बायस्ड नहीं होता है, पक्षपात पूर्वक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नोटिस इज रिटेन इन, फिर ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस किस पर्सन में लिखा जाता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो याद रखिएगा राइटिंग में सब कुछ थर्ड पर्सन में होता है, तो ये नोटिस इज रिटेन इन थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात? एक बार फिर से हाना करिए आप लोग। यस सर। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे भी दो न्यू क्वेश्चन मैंने बोला कि ये वेल रिटेन रिपोर्ट इज नेवर, आंसर होगा बायस्ड। दूसरा भी क्वेश्चन मैंने बोला ये नोटिस इज रिटेन इन किस पर्सन में, तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct way to write the salutation in a formal letter? इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज। आपको पता है कि लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर होता है जो रिलेटिव को होता है, फॉर्मल लेटर होता है जो ऑफिस को। तो कहता है कि फॉर्मल लेटर में करेक्ट सैल्यूटेशन क्या है? अगर हम एडिटर लेटर की बात करते तो वहां सर या डियर सर हो जाएगा। अगर हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां रिस्पेक्टेड सर हो जाता है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए उसमें रिस्पेक्टेड सर भी होना चाहिए और डियर सर भी होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिस्पेक्टेड सर। और आज तक मैंने आप लोगों को बताया था सर या मैडम या डियर सर। तो बच्चों याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट द सैल्यूटेशन इन ये फॉर्मल लेटर, तो इसमें आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं और डियर सर भी लिख सकते हैं, लेकिन सेट में इसका आंसर दिया हुआ है रिस्पेक्टेड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेडलर व्हाइल ही वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हर्ड द साउंड ऑफ। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पेडलर ने जंगल में, जब वो जंगल में खो गया, जब उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने वहां किसकी आवाज सुनी? आप लोग इसका जवाब मुझे दीजिएगा। हैमर का, थंडर का, एनिमल का, फुट स्टेप का? हैमर का। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को पता है कि लोहे पीटने की आवाज सुनाई पड़ी थी उसको। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन न्यू है, हालांकि आप इसका आंसर जानते हैं क्योंकि स्टोरी, मैंने कहा था स्टोरी में लगभग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पढ़ाई से बाहर होगा। तो पेडलर व्हाइल ही वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हर्ड द साउंड ऑफ हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज सोफी सिटिंग इन द डार्क? फिर देखिए न्यू क्वेश्चन, सोफी डार्क में क्यों बैठी थी? ये क्वेश्चन कहां से है? गोइंग प्लेसेस से है। ये सीन कहां का है? तो ये सीन उस समय का है जब सोफी जाती है एक सुनसान जगह में, डैनी कैसी का इंतजार कर रही होती, तो इंतजार करते करते शाम भी हो जाती है, तो उसी समय का ये सीन है। तो व्हाई वाज सोफी सिटिंग इन द डार्क? तो आंसर होगा शी वाज वेटिंग फॉर डैनी कैसी। वो डार्क में क्यों बैठी है?
यानी डैनी कैसी का वो इंतजार कर रही है काल्पनिक रूप से। ओरिजिनली में तो वो जानती है कि डैनी कैसे आने वाला। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, व्हाई वाज सोफी सिटिंग इन द डार्क, तो आंसर है शी वाज वेटिंग फॉर डैनी कैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड एसोसिएटेड विथ, फिर न्यू क्वेश्चन, इसलिए बच्चों ध्यान से इस सेट को पूरी तरह से समझिएगा, आप लोग सुनिएगा, बहुत सारा न्यू क्वेश्चन आ रहा है। नहीं होगा तो वीडियो जब मैं डालता हूं तो एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आप जान रहे थे, इसमें कुछ न्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड, यानी रोड के किनारे दुकान लगाने वाले मालिकों की सोच क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद मोमेंट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, क्रिएटिव स्पेकुलेशन, चाइल्डिश लॉन्गिंग, रश ऑफ एंगर। तो आंसर बताइए। चाइल्डिश लॉन्गिंग। वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिखवाया था, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग टू द पोएट, कवि का बचकाना इच्छा क्या है। ये नहीं कहा था कि सारे गरीबों को एक साथ बैठा करके सबको एक बार में एलिमिनेट कर दिया जाए, बाद में उसको लगता है कि नहीं ये विचार बिल्कुल व्यर्थ है, मीनिंगलेस है। तो बच्चों इसका याद रखिएगा, चाइल्डिश लॉन्गिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू, ये तो आप जानते हैं, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कविता की लाइन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, याद रखिए। तो ये पूछा गया कि थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी व्यर्थ या बेकार नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेम ऑफ साहिब आलम मीन, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर, ये भी इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एक्चुअल में अंतिम बाघ को किसने मारा, तो वन ऑफ किंग्स हंटर, एक शिकारी ने मारा। राजा जब आदेश देकर के चला गया था कि बाघ को आप जुलूस के साथ ले चलें, और बाद में जब उसके हंटर्स को पता चला कि बाघ जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, तो उनमें से एक हंटर ने अंतिम बाघ को मारा। Which figure of speech has been used in, याद रखिएगा मैंने कहा था फिगर ऑफ स्पीच एक आज पूछा जा सकता है, गौर करिएगा। Perhaps the earth can teach us, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अर्थ कैन टीच अस, यानी पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। आप लोग कोई बता सकते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोल। नहीं बता सकते हैं, अंदाज से कुछ बताइए। सिमिली, वेरी गुड। क्यों, द अर्थ कैन टीचर्स, पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, यानी पृथ्वी को यहां जैसे पढ़ाने का काम तो इंसान करता है। मैंने कहा था जब किसी चीज की तुलना मानव से हो, यानी यहां पृथ्वी की तुलना मानव से किया गया है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। व्हेन डिड MRA विजिट मद्रास, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पोएट एंड पैनकेक्स का है, इसको याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं होगा तो। MRA मद्रास कब विजिट किया, 1952। न्यू क्वेश्चन, इसके पहले मैंने ये नहीं बताया, सॉरी। MRA मद्रास कब विजिट किया था, लिख लीजिए 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट लेसन फ्रेंच वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी लास्ट लेसन में फ्रेंच किस भाषा से रिप्लेस होगा, जर्मन लैंग्वेज। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस टू रीच अंटार्कटिका, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 9 टाइम जोन। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं, इसमें क्या क्या आप लोग को याद करने के लिए मैंने कहा था, याद रखिएगा 6 चेक पॉइंट,
9 टाइम जॉन, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। याद है ना? Yes, sir. स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम 6 ईयर से चल रहा है। और क्या क्या याद रखने के लिए बोले थे बताइए? अंटार्कटिका के बारे में और क्या क्या याद है आप लोग को? गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो। याद आया? तो फिलहाल आप लोग याद रखिएगा 6 चेक पॉइंट, 9 टाइम जोन, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम हेडेड बाय ए कैनेडियन जॉब ग्रीन, इंक्लूड्स ओनली हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ये सारी बातें याद रखिएगा। गोंडवाना 650 यानी 650 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज अन्ना गिव बामा? अन्ना मतलब बामा के बड़ा भाई अन्ना को क्या सलाह देता है? तो याद रखिएगा टू वर्क हार्ड एंड लर्न। इसका आंसर क्या होगा? टू वर्क हार्ड एंड लर्न। यानी अन्ना बामा का बड़ा भाई अपनी बहन को सलाह देता है कि अनटचेबिलिटी नामक बीमारी से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनेंगे, तब हम अनटचेबिलिटी से बाहर आ सकते हैं। तो इसका आंसर है टू वर्क हार्ड एंड लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली एट द एंड रिसीव्स ये लेटर फ्रॉम। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। चार्ली अंत में पत्र किसके द्वारा पाता है? फर्स्ट डे कवर तो पता है चार्ली का जो सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड है सैम। तो चार्ली एट द एंड रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम सैम। याद आया होगा आप लोग को, सैम जो एक सेक्रेटरिस्ट डॉक्टर था। Which of the following is not the reason behind the peddler's gift to Miss Adela Williamson? नेगेटिव जब क्वेश्चन रहता है ना तो वो थोड़ा टफ। इसमें कहता है क्या कि पेडलर ने एडला को जो गिफ्ट दिया तो नीचे दिए गए में से कौन सही नहीं है ऑप्शन? तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है ही हैड टू मच ऑफ लगेज टू कैरी। क्या उसने एडला को इसलिए गिफ्ट छोड़ा क्योंकि उसके पास ले जाने के लिए बहुत सामान था? दूसरा, शी हैड बीन नाइस टू हिम, इसलिए छोड़ा क्योंकि एडला उसके साथ अच्छा व्यवहार की। ही डिड नॉट वांट हर टू बी मैरिज बाय थिंग, पेडलर नहीं चाहता था कि एडला को हम चोरी करके उसको मतलब एम्बैरेस करें, उसको लज्जित करें, जबकि उस लड़की ने मुझे इतना सम्मान दिया है। तीसरा, ही वॉज फीलिंग गिल्टी, उसको बहुत बुरा महसूस हो रहा था। कौन आंसर आप लोग देंगे बताइए? A. सर So number 1. वाला कौन तो दीजिएगा? He had to luggage you. लगेज वाला। और 4 नंबर कौन बताइए? अभी एक कोई लड़की बता रही थी ही वॉज फीलिंग गिल्टी। ध्यान रहे, ही वॉज फीलिंग गिल्टी, ये तो सही है ना, उसको तो बुरा लग रहा था ना, तभी तो उन्होंने चोरी नहीं किया। यानी कैप्टन ने रियलाइज किया कि हम गलत काम कर रहे हैं। लोग एडला ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और हम लोगों का चोरी कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो आंसर होगा वही सही है, ही हैड टू मच ऑफ लगेज टू कैरी। क्योंकि नेगेटिव इसमें ढूंढने के लिए कहा गया, जो सही है वो सही नहीं करना, जो गलत है वो सही करना। यानी पेडलर ने एडला के लिए गिफ्ट क्यों छोड़ा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए छोड़ा नहीं कि उसके पास ले जाने के लिए बहुत सामान, ऐसी बात नहीं। इसलिए उन्होंने छोड़ा क्योंकि एडला ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। वो चोरी करके एडला को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता था और वास्तव में वो गिल्टी फीलिंग कर रहा। तो इसका आंसर पहला वाला होगा, ही हैड टू मच लगेज टू कैरी। सुन रहे हैं आप लोग बढ़िया से ना? Yes, sir. हु सेड, किसने कहा, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। तो प्रोफेसर की बात जब आएगी
तो याद रखिएगा अम्बट्टो इको, याद है ना? अम्बट्टो इको से जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरे पास उस समय नहीं है, लेकिन मैं संडे, देखिए प्लीज, क्या तरीका है? हम आज ही तक आएंगे, फिर 1 मंथ नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। प्लीज म्यूट योर माइक, जो भी बात कर रहे हैं माइक को बंद करिए। भैया आपका भैया ध्यान से बोल रहा हूं, प्लीज म्यूट योर माइक। लोगों को सुनने में परेशानी होती है और हमारा भी ध्यान भटकता है। माइक ऑफ करिए ना, आपको केवल सुनना है, सुन के सीखना है। तो अगर ये सवाल पूछा कि किसने कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो संडे को लिखता हूं, तो याद रखिएगा अम्बर्टो इको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्रोवाइड द YMCA पूल एट द डीप एंड? यानी YMCA पूल में गहरा कितना था, डीप एंड, तो याद रखिएगा 9 फीट। आप लोग को याद है, याद होना चाहिए कि 9 फीट जब वो डूब रहा था तो उसको 90 फीट लग रहा था, उसको लग रहा था कि अब श्वास मेरा टूट जाएगा। तो याद रखिएगा कि YMCA पूल में जो गहरा पानी था वो था 9 फीट, 9 फीट। What does Aunt Jennifer's tigers do across ये स्क्रीन? चाची की बात स्क्रीन में क्या कर रही है? तो आप लोग को याद होगा फ्रांस, Aunt Jennifer's tigers फ्रांस अक्रॉस ये स्क्रीन, यही पहला लाइन है। फ्रांस, हो सकता है फ्रांस की जगह वहां जंप भी दिया रहे, मैंने कहा था फ्रांस का मतलब जंप करना। तो अंट जेनिफर के टाइगर स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं? तो फ्रांस कर रहे हैं, जंप कर। नेक्स्ट, ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ये ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम। इसको केवल सुन लीजिए, ये मैंने आंसर आप लोगों को कभी नहीं बताया था, तो इसको याद रखिएगा केवल। ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड, तो आंसर याद रखिएगा दी इनकाउंटर, दी इनकाउंटर। ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ना, आंसर है दी इनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिस्टर लैम्ब एंड डेरी मीट? मिस्टर लैम्ब और डेरी कहां मिले थे? तो लैम्ब के गार्डन में, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। ये तो इजी क्वेश्चन है। वेयर डिड सोफी मीट डैनी कैसी? सब डैनी कैसी से वो कहां मिली? नहीं मिली है। एट द कॉलेज, एट द प्लेग्राउंड, एट द आर्केड, एट द वर्क प्लेस, बताइए कहां मिली? प्लेग्राउंड से। लेकिन इसमें आंसर दिया है एट द आर्केड। देखिए यहां कंफ्यूजन, डैनी कैसी को रियल में सोफी ने प्लेग्राउंड में ही देखी थी, लेकिन अपने भाई को जो वो कहानी बताती है कि मैं डैनी कैसी से जो मिला, उसमें बताती है कि मैं एक मॉल, एक दुकान, एक मार्केट में मिली। तो अब यहां क्वेश्चन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसलिए डैनी कैसी सोफी से कहां मिली, अगर मिट की बात दिया जाए तो एट द आर्केड ही दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन रहे कि वेयर डिड सोफी फर्स्ट टाइम सी डैनी कैसी, तब दीजिएगा एट द प्लेग्राउंड। देखी कब? तो प्लेग्राउंड में देखी, लेकिन अपने भाई से मिलने की बात जो झूठी कहानी वो जो गढ़ती है, उसमें आंसर दे दीजिएगा एट द आर्केड। इस प्रकार का कंफ्यूजन क्वेश्चन मोटा मोटी मान के चलिए एग्जाम में नहीं आना चाहिए, भगवान करे सब नहीं आए।
गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू कम टू चंपारण बाय, गांधी जी को चंपारण आने की रिक्वेस्ट किसने किया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। राजकुमार Yes. शुक्ला। माइक को आप लोग ऑफ कर दीजिए, मन में ही जवाब दीजिए। तो गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू कम टू चंपारण बाय राजकुमार शुक्ला। हु रोट द स्टोरी डीप वाटर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, विलियम डगलस। What has been called a temporary refuge from reality? फिर न्यू क्वेश्चन पर ध्यान। What has been called a temporary refuge from reality? ये क्वेश्चन थर्ड लेवल से है, जब सेम ने चार्ली को बताया था कि स्टाम्प कलेक्टिंग करने वाले लोग, फिर से सुनिएगा, स्टाम्प कलेक्टिंग करने वाले लोग टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी से होते हैं। तो ये जो टर्म है कि वास्तविकता से बाहर आ जाना, ये किसके लिए यूज किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, स्टाम्प कलेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम ए रोड साइड स्टैंड? वेरी इजी क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रोस्ट। रोड साइड स्टैंड किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। माई मदर एट 6, कमला दास ने। आंटी जेनिफर टैगर, एड्रीने रिच ने। थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा। रोज मैं इसको बता रहा हूं। तो रोड साइड स्टैंड किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। द पोएट इन माई मदर एट 6 वाज फ्लाइंग टू। फ्लाइंग टू मतलब वो कहां जा रही थी? तो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। यानी माई मदर एट 66 में कहां जा रही थी पोएट? कोचीन एयरपोर्ट। आंसर कोचीन। जीत कलासा हाइड हरसेल्फ अंडर द बेड बिकॉज, जीत कलासा ने अपने आप को बेड के नीचे क्यों छिपा लिया था? बिकॉज शी डिड नॉट वांट हर हेयर टू बी कट ऑफ। जीत कलासा अपने बाल को कटवाना नहीं चाहती है। इसका नाम भी तो इस चैप्टर का यही है, कटिंग ऑफ माई डॉग हेयर। तो बच्चों याद रखेंगे, जीत कलासा क्यों बेड के नीचे घुस करके छिप जाती है? क्योंकि वह अपना बाल कटवाना नहीं चाहती है। आंसर हो जाएगा, शी डिड नॉट वांट हर हेयर टू बी कट ऑफ। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सदाओ हॉकी सेंट टू अमेरिका टू लर्न? सदाओ को अमेरिका क्या सीखने के लिए भेजा गया था? आप लोग को पूरी तरह से याद है, सर्जरी एंड मेडिसिन। यानी सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। तो बच्चों आज एक और सेट हो गया है ना। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल फोकस हम ऑब्जेक्टिव पर किए, और राइटिंग वगैरह भी अब ज्यादा डिस्कस करके आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने गाइड आपको किया था, उस तरह से करके आप सारी चीजों को लिखेंगे। हर हाल में, किसी भी सूरत में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैंने बताया था आप लोग को कि एग्जाम में 2 कहावत हमें सार्थक करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अंत भला तो सब हुआ। इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आप राइटिंग में स्टार्ट करोगे वो अच्छा होना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा था कि हो सके तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए, यानी नोटिस से आप स्टार्ट कीजिए राइटिंग को, क्योंकि नोटिस आप बेहतर तरीके से पूरे पेज को आप एक बॉक्स बनाएंगे और बढ़िया से लिखिएगा। यानी पहला जो भी क्वेश्चन आप लिखें, अगर आप क्वेश्चन आंसर से भी स्टार्ट करते हैं, जो कंफर्ट आप समझें वो आप करें, लेकिन ध्यान रहे शुरुआत आपका खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जब जांचना स्टार्ट करता है तो पहले क्वेश्चन को देखता है, और पहला क्वेश्चन देख करके ही वो आगे के आंसर का अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अंत भला तो सब भला। जब आप लास्ट में लिखेंगे, सब कुछ अगर लिख देंगे तो सब कुछ भला हो जाएगा। इस प्रकार के आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आपके आगे पीछे जो भी फ्रेंड आपके बैठे रहेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं 1-2 तो फंस जाए तो जरूर आप अगर हो सके तो मदद करें।
Yes. बाकी चलिए, थैंक यू। कोई डाउट है तो फिर से आपको पूछिए। अब आपको पूछिए। सर सर जैसे मतलब जैसे नया नया वर्ड आता है सर, उसको मतलब कैसे सही करें? मतलब जैसे अगर एग्जाम में भी आया तो मतलब क्या नया ऐसे नया वर्ड कंफ्यूजिंग। मतलब? जैसे सर उसमें आया था ना सर अभी, मतलब जैसे नया नया मतलब क्वेश्चन आया था थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, उस टाइप का सर कैसे करें सर, थोड़ा बता देते। पैसेज में जो दिया रहता है सर। नो सर वो नहीं सर, मतलब जैसे एमसीक्यू वगैरह में नया नया आया था। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज गौर करिएगा, नया जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया, एक दो ठो नया भले था, इनकाउंटर वाला 1952 वाला, यस सर। सॉरी, हाँ। तो कहने का मतलब है एक दो ठो जो नया है वो तो मैं बता ही रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो भले ऑब्जेक्टिव के नोट्स में मैंने नहीं दिया है, लेकिन उस क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा और कहानी आपने ध्यान से सुना है तो सब सही हो जाएगा। ठीक है सर, वही सब हम खुद से बना के देखे थे सर, मतलब इसके पहले यहाँ लाइव आने से पहले देखे, मतलब बना के देखे, उसमें मतलब वही सब गलती हो रहा था सर बार, जो नया नया था। रहेगा जैसे अभी बताया ना कि कौन स्टोरी था, तो दी इनकाउंटर था, एमआरए कब आया था, यस मद्रास 1952। तो ये सब हम नहीं कराए हैं, तो इसलिए तो करा दे रहे हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सर, रिपोर्ट में कोई लेकिन एमसीक्यू नया कोई क्वेश्चन आता है स्टोरी से रिलेटेड, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शन को अगर आप ढूंढिएगा तो आपको मोटा मोटी मुझे पूरा बिलीव है कि आपको आंसर आ जाए। सर, रिपोर्ट के लिए थोड़ा एमसीक्यू में क्या पूछ सकता, थोड़ा बता देते सर। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप पूछे, ये टीचर्स नहीं सर, वो डे नहीं पूछे, सर, एमसीक्यू सर, यूथ एमसीक्यू अवेयरनेस सर। प्रोग्राम पूछे, ट्री प्लांटेशन वीक पूछे, एमसीक्यू में सर, या उसमें मतलब एमसीक्यू सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मतलब जैसे हम वो वर्मा प्रेस में देखे थे सर, उसमें बहुत सारा था। नहीं, रिपोर्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आता है कि रिपोर्ट किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, इमीडिएट पास्ट टेंस में, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है, रिपोर्ट में क्या कभी नहीं होना चाहिए, तो बायस नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट में क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो पर्सनल कमेंट्स नहीं इंक्लूड करना चाहिए। यही सब तो क्वेश्चन है, और कुछ सर यही नया सब आ जैसे? नया। तो अब टेंशन नहीं लीजिए, अब नया का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जो नया है मैं बता रहा सर एक क्वेश्चन, हूं। जी, सर नोट्स शुड बी रिटन इन ये शॉर्ट होगा सर या फिर नैरेटिव? कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। नोट शुड बी रिटन इन शॉर्ट। ठीक है, देखिए नोट्स के बारे में भी क्या क्या याद रखना है। शुड बी शॉर्ट, फ्रेज, सिंबल्स, एब्रिविएशन, ये सब नोट्स में होना चाहिए। सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। एब्रिविएशन एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन नोट। लॉन्ग सेंटेंस शुड नॉट बी इन नोट मेकिंग। यही सब नोट मेकिंग में याद रखें। और कोई डाउट? और कुछ बताएंगे आप लोग? गौर करिएगा, 3 सेट तो इधर का मैंने अभी करा दिया, हालांकि 4 सेट मैंने कराया 4 दिन में। 2 सेट सबके मोबाइल में मैंने भेज दिया है, प्लीज एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि एक सेट, या हो सकता है इस बार बैठेंगे तो दोनों सेट करा देंगे। और कल 13 तारीख है, कल आर्ट्स की परीक्षा है। अगर इस चैनल से आर्ट्स के स्टूडेंट्स अगर कोई जुड़े हुए हैं तो आप याद रखिएगा, कल ही आपकी परीक्षा है। मैं आपको अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं। लेकिन साइंस और कॉमर्स के जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो याद रखिएगा, कल शाम में अंतिम बार हम लोगों की मुलाकात होगी। और आप ये भी ध्यान रखेंगे, आर्ट्स के एग्जाम के बाद जिन विद्यार्थी के पास पीडीएफ आ जाए
या अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिन्होंने आर्ट्स लिया है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि वो आपको पीडीएफ भेज दे। वो पीडीएफ आप मुझे ग्रुप में कर देंगे। कल जितना क्वेश्चन आया रहेगा सबका डिस्कशन हम कल शाम में जरूर करेंगे, इसलिए कल सब लोग जुड़िएगा और भी अपने दोस्तों से। अभी तो मैं देख रहा हूं मात्र 45 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जबकि ग्रुप में 400 स्टूडेंट से ऊपर ज्यादा है। तो सारे लोग कल शाम में जरूर जुड़िएगा, कल फाइनल में डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। यस आज शाम में हो सकता है दोनों सेट में करा दे, आज शाम में फिर एक बार, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एकदम you, लगे sir. रहिए खूब लोग दिल से, एकदम। आप बहुत कम समय है, सारी चीज को रिवीजन कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए। लिखना इंपॉर्टेंट है, जो लिखेंगे वही सीखेंगे। सो प्लीज पढ़ने के अलावा अब आप लिखने पर ज्यादा जोर दीजिएगा। रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, नोटिस कैसे लिखेंगे। टू एवरीबॉडी, मिलते हैं फिर।